नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखें 14 नवंबर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुए। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है। मतलब ऐसा ही पूछा था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको दोनों बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षरता मतलब 93.92 जो है के समथिंग है, ठीक है। तो 93.92% और ऐसे ही लक्षद्वीप की 92.28% के समथिंग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मतलब आपको टॉपिक मिल गया एक, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 2011 की जनगणना से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारी की सारी जनगणना को जो है आपको अच्छे से करना है, ठीक है। केरल का 93.91 है और लक्षद्वीप का 92.28 है। ऐसे ही जो टॉप 5 है, जैसे आप यूटी देखें तो उसमें मिजोरम भी आ जाता है और राज्यों में त्रिपुरा, गोवा है आपका। ये तो टॉप 5 आपको जरूर पढ़ लेने हैं। सबसे कम आप सबको पता है बिहार की है 63.82%। अब अगला है भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। देखिए भरतनाट्यम की हम बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। आपने याद भी रख लेना है, तुम मिले भरत, ठीक है। तो भरतनाट्यम। तो ऐसे ही आपको जैसे कुचिपुड़ी पूछा जा सकता है केरल। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है, तो कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ऐसे ही कथकली पूछ ले तो आपको केरल बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पर डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में है। तो ये यहाँ पर जो आर्टिकल 8 है उसके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे आर्टिकल 8 का जो हम बात करें ब्लॉक 1 है, उसके अंदर आता है कि राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो ये जो विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये 18 भाग 2 में आता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी है। ऐसे ही आगे आपसे पूछा जा सकता है हरिजन समाज की स्थापना, या फिर पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, इस टाइप से। ये कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जैसे 1885 में बनी कांग्रेस। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रथम मेडल तो मीराबाई चानू ने जीता ये। और कौन सा, टोक्यो कहाँ की कैपिटल है, जापान की। तो ये सिल्वर मेडल आया था मीराबाई चानू का, याद रखना आपको, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। अगला क्वेश्चन है नेशनल वाटरवे। जैसे नेशनल हाईवे पूछे जाते हैं, ऐसे ही नेशनल वाटरवे पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर पूछा गया नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में किस नदी से गुजरता है, तो अम्बा रिवर महाराष्ट्र से। तो जितने भी वाटरवे हैं वो आपको याद रखना है। जैसे जो नेशनल वाटरवे 1 है गंगा, भागीरथी, हुगली, प्रयागराज, जो हल्दिया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, जो सबसे लंबा है 1620 किलोमीटर का है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वाटरवे है वो सबसे लंबा है, तो NW1 है, ठीक है। NW1 जो यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इनके अंदर से है, तो 1620 किलोमीटर प्रयागराज से हल्दिया तक। ऐसे ही NW2 है जो सदिया से धुबरी, असम, ये 891 किलोमीटर का है। तो ये सारे देख लेना आप। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर शासक कौन था, तो उस समय था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, याद रखना है आपको। और इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसने क्या है, इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई। देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 पहली बार हम बात करें तो पूर्वीय सोवियत संघ, जो पहले हम बात करें जो रसिया था, पूर्व सोवियत संघ था, उससे संविधान से जो है पंचवर्षीय योजना को हमने अडॉप्ट किया है। याद रखना है पहली योजना 1951 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66,
3 योजनाएं बिल्कुल लगातार थी, फिर योजना में अवकाश आ गया था जो 66 से 69 का, फिर चौथी आई थी 69 से 74। तो ऐसे 12 योजना चली थी, इन सबको आराम से देख लेना। अगला है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए हम बात करें, निःशुल्क जो शिक्षा है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया था 2009 में, पारित हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A द्वारा यह जोड़ा गया था कि राज्य विधि बनाकर कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और ये अधिनियम फिर आगे चल के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो आराम से देख लो इसको। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है। तो ये पूछ लिया प्लेइंग टू। अब यहाँ पर आपके जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे युवराज सिंह की किताब है, सचिन तेंदुलकर की किताब है, सौरव गांगुली की है, लक्ष्मण की है, ठीक है, तो ऐसे ही आपसे किताब पूछी जा सकती है। तो प्लेइंग टू विन किसकी है, साइना नेहवाल की है। तो ऐसी पूछी जा सकती हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी की किताबें हैं, उनको भी आपको याद करना है। विंग्स ऑफ फायर है, जैसे युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है। ठीक है, तो ये सारी की सारी, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, तो ये सारी आपको देखनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सीधी धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो सीधी धमाल जो नृत्य है ये गुजरात का जो सीधी समुदाय है, जन समुदाय है, उनके जो बाबा गौर हैं, उनके आराध्य हैं, उनके जो भी इनका कार्यक्रम होता है तो उसमें ये नृत्य किया जाता है। किस के तहत विदेशों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है फेमा, जो 1999 द्वारा इसमें लगाया जाता है, विदेशों में व्यापार पर प्रतिबंध। भारत में आर्थिक सुधार, देखिए आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो हुआ, प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, PV नरसिम्हा राव थे, PV नरसिम्हा राव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, समझ आ गया कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत है तत्कालिक उस टाइम में, मतलब वित्त मंत्री कौन थे आपसे पूछ ले तो मनमोहन सिंह थे, जब नई आर्थिक नीति बनी थी। ये आर्थिक सुधार 1991 के दौरान, तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। प्यादा का संबंध कौन से खेल से है। तो प्यादा का संबंध है शतरंज से, चेस से है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, योजनाओं से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो जितनी भी योजनाएं हैं, जब से मतलब मोदी सरकार आई है 2014 से आप शुरू हो जाओ, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे नमामि गंगा योजना, जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण, शहरी विकास योजना, तो ये सारी आपको याद करनी है। तो 2016 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण याद रह जाएगा आपको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से क्वेश्चन आया है, तो ये योजना आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो चौथे संस्करण हैं, इनका आयोजन कहाँ हुआ। तो ये आयोजन हुआ हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में जो है इनका आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया भाई। चलो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक रिहिला किसने लिखी। तो ये इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता द्वारा, और अरबी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी ये, अरबी में थी, याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्कीम में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है PMMY, उसके तहत 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अल्लाह रखा खान की हम बात करें तो वो तबला वादक हैं। ठीक है, तबला वादक, जैसे जाकिर हुसैन तबला वादक थे, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद सैफाद अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश, गुदई महाराज, लतीफ़ खान और सुखविंदर सिंह, ये सारे के सारे तबला वादक हैं। ऐसे आपको सारंगी वादक भी देख लेना है, वायलिन, सरोद, सितार, संतूर, रुदर, वीणा वादक। तो इनसे भी क्वेश्चन एक एक जो भी इंपॉर्टेंट है उनको जरूर देख लेना आप। ठीक है, चलिए अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष हम वर्तमान में हम बात करें तो ओम बिरला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं, जो जगदीप धनखड़ हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो 1 अप्रैल 1935 को। अब शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के
गवर्नर हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किसके कारण त्याग दिया? जो सर की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि थी, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 1919 में, तो उसके कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत। 2024 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? 24 में ब्राजील करेगा और अभी 23 में किसने की थी? भारत ने की थी G20 की। याद रखना है आपको। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? बॉम्बे जयश्री को। तो संगीत कला अकादमी के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं। सांची का स्तूप में कितने तोरण द्वार हैं? तो 4 हैं। सांची के स्तूप में कितने तोरण द्वार हैं? 4 तोरण द्वार हैं, ये याद रखना है। और अशोक सम्राट जो था उसने बनवाए थे। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन सा था? ये था हर्यक वंश। कौन सा वंश था भाई? हर्यक वंश। कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं? देखिए, आग्नेय चट्टानों की हम बात करें तो आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से बनती हैं, इनका दूसरा नाम होता है वो प्राथमिक चट्टान भी इनको कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा भाई। तो आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, इन चट्टानों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से देखना है इनको। ठीक है, चलो, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 200। भारत में रोलेट एक्ट का पारित हुआ 21 मार्च 1919। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एलिस इन वंडरलैंड के असली लेखक, देखिए एक उपन्यास है एलिस एंड वंडरलैंड जो लुइस कैरोल का है। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में आते हैं? 51A में। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है। और जिंदा पीर, देखिए एक बहुत ही क्रूर शासक जिंदा पीर औरंगजेब। ठीक है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत जून 2014। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। मोदी को जितने भी अवार्ड मिले हैं उनको आप जरूर देखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का मैंने बिल्कुल करवाया हुआ है, आप देख लेना। पानीपत के युद्ध पूछे जा रहे हैं। पहला युद्ध 1526, फिर 1556, फिर तीसरा पूछा इसमें 1761। ठीक है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है मेघालय में। ठीक है, मेघालय। और यहाँ पर बारिश से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये 40 क्वेश्चन मैंने बताए, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब आहार श्रृंखला तंत्र का मिलान करने वाले। उत्कृष्ट गैस कौन सी है? पाचन शरीर का उत्सर्जन के बाद क्या होता है? तो इस प्रकार के भी कुछ ऐसे साइंस के क्वेश्चन थे। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में पड़ता है। और जो मेघालय के अंदर ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चाहे चेरापूंजी है, चाहे मासिनराम है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के मैंने आपको करवा दिए। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिनका एग्ज़ाम है उनको काफ़ी आइडिया हो जाएगा इससे, तो जितना हो सके शेयर करें आप। नेक्स्ट जो है शिफ्ट सेकंड और थर्ड का भी वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।